दैट इज हीरोन्स फॉर्मूला हम आज की क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो हीरोन्स फॉर्मूला होता है दैट इज फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ एन ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज करते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? हमने एक ट्रायंगल कंसिडर किया है दैट इज ट्रायंगल ए बी सी। अगर ए बी सी मेरे पास एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल की साइड्स को मैंने क्या मान लिया है, स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। Side opposite to the vertex A is small a, side opposite to the vertex B is small b, side opposite to the vertex is small c। अगर ऐसे ट्रायंगल का अगर मुझे The screen is not visible. स्क्रीन इज नॉट विजिबल, Sir, it is visible. आई थिंक इट इज विजिबल टू एवरीवन फ्रॉम माय Yes, sir. फ्रॉम Yes, माय yes, sir. sir. फ्रॉम माय साइड स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। नाउ ह्यूरोन्स फॉर्मूला एक हमारा फॉर्मूला है, इसकी हेल्प से हम ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करते हैं। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एस मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस सी, वेयर ए बी सी आर द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। मीन्स अगर मुझे ट्रायंगल की साइड्स पता हैं तो ट्रायंगल की साइड्स की हेल्प से हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। और एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम इस फॉर्मूला को यूज करते हैं एंड दिस फॉर्मूला इज नोन एज हीरोन्स फॉर्मूला। अब यहाँ पे एस क्या होता है, एस यहाँ पे हमारा होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी मीन्स हाफ, तो पेरीमीटर का हाफ हमारे क्या कहलाता है, सेमी पेरीमीटर कहलाता है। तो पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड बाई 2। और किसी भी क्लोज फिगर का पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी क्लोज फिगर का जो हमारा पेरीमीटर होता है वो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। सो हियर सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, तो sir. स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। इस उस पे बोर्ड पे जो सिग्नल बोर्ड उस पे क्या लिखा है, स्कूल अहेड लिखा है, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। और वो ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड क्या दे रखी है, स्मॉल ए दे रखी है। वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। मुझे हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना है। और इसी ट्रायंगल का पेरीमीटर मुझे पता है 180 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दे रखा है, मुझे एक स्कूल एड का सिग्नल दे रखा है। और सिग्नल किस शेप में, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ऑल साइड्स आर इक्वल, वी ऑलरेडी नो अबाउट दिस। इक्वेटर ट्रायंगल की सभी साइड्स इक्वल होती हैं और सभी इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंड ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हम पहले क्वेश्चन में इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला कैलकुलेट करने वाले हैं और बाद में हम ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द पेरीमीटर गिवन। तो एबीसी मैंने ट्रायंगल मान लिया, ट्रायंगल की साइड को मैंने ए मान लिया, बी मान लिया और सी मान लिया। अब ए बी सी तीनों सेम है तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, स्मॉल ए हो जाएंगे, या स्मॉल बी ले सकते हो या स्मॉल सी ले सकते हो। तो ट्रायंगल की साइड ए दे रखी है तो इसीलिए इस एबीसी ट्रायंगल की सभी साइड्स क्या हो गई हैं, स्मॉल ए हो गई हैं, बिकॉज ईच साइड्स ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल। अब ह्यूरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है, ह्यूरोन्स फॉर्मूला कहता है स्क्वायर रूट ऑफ एस मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस सी। तो अब एस का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। अब ए बी सी के बारे में मुझे क्या पता है, ए बी सी के बारे में मुझे पता है कि ए बी सी आपस में इक्वल होंगे। अब ए इक्वल क्यों होंगे, इसका रीजन है कि सभी साइड्स इक्वल होती हैं किसकी, इक्विलैटरल ट्रायंगल की। If ABC be the length of the sides BC, CA, AB of a triangle ABC, then area क्या होता है और पेरीमीटर क्या होता है मुझे पता है। अब ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो सभी साइड्स इक्वल हो जाएंगी और सभी साइड्स को मैंने क्या मान लिया, स्मॉल ए मान लिया। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या कैलकुलेट किया है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट किया है। और हमारा सेमी पेरीमीटर क्या हो गया, हाफ मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस ए, दैट इज 3a/2 एंड दिस इज आवर सेमी पेरीमीटर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन?
क्या ये सारे बच्चों को समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Sir. नाउ सबसे पहले हम s माइनस ए कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि एरिया कैलकुलेट करने की मुझे क्या पता होना चाहिए, s माइनस ए पता होना चाहिए। तो s की वैल्यू क्या है, 3/2 है, और माइनस का a हो गया। बेसिक कैलकुलेशन है, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड हम यूज कर रहे हैं। 3a माइनस 2a डिवाइड बाई 2 एंड वी गेट a अपॉन 2। सिमिलरली s माइनस b का मतलब क्या हो गया, 3a/2 और b मतलब a, क्योंकि abc सभी इक्वल हैं। अगेन वी गेट a/2, अगेन वी गेट a/2। तो सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया हमने कैसे s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c कैलकुलेट किया है। Yes, sir. Yes, sir. नाउ वी नीड टू पुट ऑल दीज वैल्यूज इन द फॉर्मूला। इस सारी की सारी वैल्यूज मुझे क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है। तो हमारा जो फॉर्मूला था वहां पे हमने सारी वैल्यूज को पुट किया। तो s की वैल्यू क्या थी, 3a/2। s माइनस a की वैल्यू क्या थी, a/2। s माइनस b की वैल्यू क्या थी, a/2। s माइनस c की वैल्यू क्या थी, a/2। सारी वैल्यूज को मैंने पुट कर दिया। नाउ व्हाट वी गेट 3 मल्टीप्लाइड बाई a/2, a/2 मल्टीप्लाइड बाई a/2 मल्टीप्लाइड बाई a/2। अब मुझे अगर स्क्वायर रूट लेना है तो दो दो की हम पेयरिंग करेंगे, जिसकी पेयरिंग कंप्लीट हो जाएगी उस नंबर को हम बाहर ले लेंगे। तो a/2 की पेयरिंग कंप्लीट हो गई है, तो फर्स्ट a/2 बाहर आ गया। सेकंड a/2 की भी पेयरिंग कंप्लीट हो गई है, तो सेकंड a/2 आ गया। और 3 का हम रूट लेंगे तो रूट 3 राइट करेंगे। एंड दिस इज a multiplied by a, that is a square, and 2 multiplied by 2, that is 4। तो यहां से मुझे इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला पता चल गया, दैट इज √3/4a²। एंड दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया आपको कैलकुलेट करना होगा तो आप क्या करेंगे, आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे अगर आपको साइड गिवन है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नाउ अब मुझे इस स्कूल अहेड जो हमारा सिग्नल है इसका एरिया कैलकुलेट करना है। और इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपको पेरीमीटर गिवन है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर होगा सम ऑफ ऑल साइड्स, दैट इज a++ a इक्वल टू 180। ए को हम 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो 3a हो जाएगा, एंड 3a इक्वल टू 180। 3 को हम राइट में लेके जाएंगे, सो वी गेट 180/3। एंड हेयर द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60। इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड कितनी हो जाएगी, 60 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो हमारे एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √3/4 मल्टीप्लाइड बाई a²। a मतलब 60 का स्क्वायर। So what we get, √3/4, 60 multiplied by 60, 4 से मैंने कैंसिल आउट कर लिया, and we get here √3 multiplied by 15 multiplied by 60। तो यहां से मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 900√3 आएगा। और √3 मतलब आपको स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। स्क्वायर रूट आपने क्लास 8th में सीखा है कि कैसे हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं, एक बार आप उसे रिकॉल कर लेना। √3 की जो अप्रॉक्स वैल्यू होती है वो होती है 1.732। तो हमने √3 की वैल्यू पुट कर दी 1.73, मल्टीप्लाई कर लिया और हमारा आंसर निकल के आ गया 1557 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्या फर्स्ट क्वेश्चन सारे बच्चों को समझ में आ Yes, गया? sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर। एक फ्लाईओवर है, उसकी ट्रायंगुलर साइड है वॉल्स की। आपने देखा होगा फ्लाईओवर में क्या होता है, इस तरीके की ट्रायंगुलर साइड्स होती हैं। और ट्रायंगुलर साइड्स किस लिए होती हैं, ट्रायंगुलर साइड्स इसको क्या करती हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। और ट्रायंगल एक ऐसा शेप होता है जो बहुत ही हार्डेस्ट सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मतलब कि इसकी मजबूती बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए हम इसे ट्रायंगुलर शेप देते हैं। द साइड्स ऑफ द वॉल्स, वॉल्स की साइड क्या दे रखी है, 120 मीटर, 22 मीटर एंड 122 मीटर। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड्स एंड अर्निंग, यहाँ पे हम एक एडवर्टाइजमेंट लगा रहे हैं। और ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो मुझे 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर देता है पर ईयर। मतलब एक साल में 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट मुझे मिल रही है वो कितने पैसे मिल रहे हैं, 5000 रुपीज। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल, कंपनी ने एक वॉल हायर करी है 3 मंथ के लिए। हाउ मच रेंट डिड इट पे, उसे कितना रेंट पे करना होगा ये मुझे पता करना है।
तो रेंट पता करने के लिए सबसे पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए? आपको एरिया पता होना चाहिए, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है? 5000 है। तो कितने मीटर स्क्वायर का एरिया होगा, हम पहले एरिया पता करेंगे। मतलब कि सबसे पहले मुझे ट्रायंगल का एरिया पता करना है। तो ट्रायंगल का एरिया पता करने के लिए हम अपना हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास साइड्स क्या गिवन है? ए को मैंने 122 मान लिया, बी को 22, सी को मैंने 120 मीटर मान लिया। नेक्स्ट पार्ट इज एस। एस मींस सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ से हो गया हाफ मल्टीप्लाइड बाई 122 प्लस 22 प्लस 120। सभी को ऐड कर लेंगे और ऐड करते मुझे क्या मिल जाएगा? 264 डिवाइड बाई 2 एंड वी गेट आवर सेमी पेरीमीटर एज 132 मीटर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये बहुत ही आसान चैप्टर है, आपको क्या करना है? कैलकुलेशन पे बस ध्यान देना है। सेमी पेरीमीटर हमने कैलकुलेट कर लिया, तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम ह्यूरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे। और ह्यूरोन्स फॉर्मूला यूज करने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए? एस माइनस ए पता होना चाहिए। एस की वैल्यू कितनी है? 132। ए की वैल्यू कितनी है? दैट इज 122। तो यहां से मुझे एस माइनस ए मिल गया 10 मीटर। नेक्स्ट वन इज एस माइनस वी। एस की वैल्यू है 132, बी की वैल्यू है 22, सो वी गेट हेयर 110 मीटर। S minus C is equal to 132, C means 120, so we get the value of 12 मीटर। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए ह्यूरोन्स फॉर्मूला में हमने सबसे पहले S कैलकुलेट किया। S कैलकुलेट करने के बाद में S माइनस ए कैलकुलेट किया, S माइनस बी कैलकुलेट किया और S माइनस सी कैलकुलेट किया। अब सारी वैल्यूज को मैंने ह्यूरोन्स फॉर्मूला में यहाँ पे पुट कर दिया है और इसको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। या हम इसे ब्रेक आउट भी कर सकते हैं। जैसे इसको मैंने क्या किया? फैक्टराइज किया। यहाँ पे मुझे पेयरिंग मिलना स्टार्ट हो गए। पहला पेयर किसका मिला? 10-10 का, सेकंड 11-11 का और थर्ड पेयर मुझे मिला 12-12 का। तो स्क्वायर रूट जब हम लेते हैं तो एक पेयर का एक नंबर क्या करते हैं? स्क्वायर रूट के बाहर आ जाता है। सो हियर वी गेट आवर एरिया एज 10 multiplied by 11 multiplied by 12. So our answer of the area is 1320 meter square. Is this clear to everyone? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है? अब मुझे Yes, sir. अब मुझे यहाँ पे रेंट कैलकुलेट करना है। तो एक साल का 1 मीटर स्क्वायर का मुझे रेंट पता है और मुझे 3 मंथ का रेंट कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? जस्ट हैव अ लुक। रेंट चार्जेस क्या है? 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो एक ईयर के मुझे कितने रुपए मिल रहे हैं? 5000 मिल रहे हैं। तो मुझे ये पता करना है कि 3 मंथ के कितने मिलेंगे। तो 1 ईयर का मतलब क्या है? 12 मंथ। 12 मंथ के हैं 5000 रुपीज। तो 3 मंथ के कितने हो जाएंगे? 3 मंथ के हो जाएंगे 12 मल्टीप्लाइड बाई रेंट इक्वल टू 5000 मल्टीप्लाइड बाई 3। और यहाँ से हो जाएगा रेंट इक्वल टू 5000 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइड बाई 12, दैट इज 3/12। हमने कौन सा मेथड यूज किया है? कोई बच्चा बता सकता है? हमने क्लास 8th का मेथड यूज किया है, कौन सा? Unitary method. Unitary method. Unitary. हाँ, यूनिटरी मेथड बोल सकते हो, जिसको हम प्रोपोर्शन में यूज करते हैं। वही मेथड हमने यहाँ पे क्या किया? यूज किया है। और सारे बच्चों को मेथड आता है ऑलरेडी। तो रेंट चार्जेस फॉर 3 मंथ क्या हो गए? 5000 मल्टीप्लाइड बाई 3/12 पर मीटर स्क्वायर। अब मुझे अगर एरिया कॉस्ट निकालनी है, रेंट, तो रेंट का फॉर्मूला क्या होगा? रेंट का फॉर्मूला होगा एरिया मल्टीप्लाइड बाई द रेट। तो एरिया हमारा कितना था? हमारा जो एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर वॉल मल्टीप्लाइड बाई रेंट चार्ज पर मीटर स्क्वायर फ्रॉम अ कंपनी फॉर 3 मंथ्स। तो एरिया था 1320, हमने पुट कर दिया। रेंट चार्जेस हमने पुट कर दिए, सिंप्लीफाई कर लिया और हमारा आंसर आ गया 16,50,000 रुपीज। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? जस्ट हैव अ लुक। अगर Yes, sir. Yes, 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 sir. sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, अगर सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो। yes, sir. Yes. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आई थिंक सारे बच्चों के पास पेन और पेपर होगा और इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, फिर हम डिस्कस करेंगे। ए हमारा पास एक ट्रायंगल दे रखा है। ट्रायंगल की साइड है 11 मीटर, 6 मीटर एंड 50 मीटर। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड लेट मी नो द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का एरिया आपको बताना है। साइड इज 11, साइड इज 6, साइड इज 15 मीटर।
Everyone try to solve the question and drop your answer in the chat box. मैं एक बार फॉर्मूला आपको दिखा दे रहा हूँ, हमारा फॉर्मूला क्या है। दैट इज फॉर्मूला फॉर्मूला ऑफ द हीरोन्स फॉर्मूला, और सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके लिए। नाउ सॉल्व द क्वेश्चन। हमें एरिया कैलकुलेट करना है। आपको एरिया बताना है सबसे पहले। टर्न Sir, ऑफ 800 square. ओके, अभी हम चेक करेंगे। 28.2 मीटर स्क्वायर। ओके, सिकंदर ने आंसर कराया, बाकी बच्चों का आंसर आई थिंक 16 मीटर इज अ सेमी पेरीमीटर, नॉट एरिया। वैदिक, वी नीड टू फाइंड द एरिया। मैं एरिया पूछ रहा हूँ आपसे, एरिया क्या आएगा? √800 मीटर स्क्वायर। 800 का मतलब हो गया 400 मल्टीप्लाइड बाई 2, और 400 का मतलब हो गया 20, 20 मल्टीप्लाइड बाई √2, और √2 की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है 1.414, हमने डिस्कस किया था फर्स्ट चैप्टर में। ओके, जस्ट हैव अ लुक। आई थिंक कुछ बच्चों का आंसर आ गया है, देखते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। सबसे पहले अगर मुझे एरिया कैलकुलेट करना है तो हम हीरोन्स फार्मूला यूज करते हैं। हीरोन्स फार्मूला में सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करते हैं। सेमी पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है? हाफ मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी। सारी मैंने वैल्यूज पुट कर दी, सिंप्लीफाई कर लिया, एंड वी गेट द एस एज 16 मीटर। तो मुझे सेमी पेरीमीटर पता चल गया है। अब हम s माइनस ए कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 16 माइनस 15, दैट इज 1। s माइनस v कैलकुलेट करेंगे, 16 माइनस 11, दैट इज 5। s माइनस c कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 16 माइनस 6, दैट इज 10। तो एरिया ऑफ द साइड बॉल क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ s मल्टीप्लाइड बाई s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? इसे मल्टीप्लाई करेंगे, एंड वी गेट 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड 2। तो 4 का एक पेयर बन गया तो 4 बाहर आ गया, 5 का एक पेयर बन गया तो 5 बाहर आ गया, एंड दिस इज 20, 20 √2। अब √2 की वैल्यू आपको या तो पता होनी चाहिए, आप इसे कैलकुलेट कर लो। √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो हम √2 की वैल्यू पुट कर देंगे 1.41, मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज 28.2 मीटर स्क्वायर। Is this clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो चैप्टर आसान लग रहा है आपको ये वाला? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो हमारा एरिया क्या हो गया? एरिया हमारा हो गया 28.2 मीटर स्क्वायर। नाउ वी आर मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। दो साइड्स गिवन है और एक पेरीमीटर गिवन है। तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है? जस्ट हैव अ लुक। मुझे ए पता है, मुझे बी पता है, मुझे सी नहीं पता है, लेकिन सी की जगह मुझे पेरीमीटर पता है। तो पेरीमीटर की हेल्प से मैं सी कैलकुलेट कर लूंगा। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया? 42 हो गया। ए की वैल्यू पुट करी मैंने, बी की वैल्यू पुट करी, सी की वैल्यू पुट करी। सो वी गेट 42 minus 10 minus 18, that is c is equal to 14 सेंटीमीटर। सभी साइड्स आपको पता चल गई हैं। जस्ट लेट मी नो द आंसर। अब बताओ इसका एरिया का फॉर्मूला, एरिया कितना निकल के आएगा? आपको साइड ए पता चल गई, बी पता चल गई, सी साइड्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ पेरीमीटर मैंने आपको समझा दिया। अब आप बताओ इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? Sir, 21 √11 meter square. ओके, अभी चेक करेंगे। स्क्वायर रूट के कॉन्सेप्ट आप एक बार रिकॉल कर लें। आप स्क्वायर से याद कर लें, क्योंकि इस चैप्टर में और सरफेस एरिया वॉल्यूम में आपको बहुत सारी जगह स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना पड़ेगा। 21 √11 मीटर स्क्वायर। एनीवन एल्स? और किसी बच्चे का आंसर? So 69.64 centimeter square. ओके, अभी चेक करेंगे। 69.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, जस्ट हैव अ लुक।
अब मुझे अगर एरिया कैलकुलेट करना है, सबसे पहले मुझे s माइनस ए कैलकुलेट करना है। उससे पहले s कैलकुलेट करना है। s क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ द पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑलरेडी मेरा 42 है, तो 42.2 हो जाएगा, और s की वैल्यू आ गई 21 सेंटीमीटर। सबसे पहले s माइनस ए कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 21 माइनस 18, दैट इज 3। s माइनस बी कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 21 माइनस 10, दैट इज 8। फिर हम s माइनस सी कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 21 माइनस 14, दैट इज 7। So area of the triangle 21 multiplied by 3 multiplied by 11 multiplied by 7। पेयरिंग चेक करेंगे किस किस की पेयर बन रहा है। 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 हो गया, 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 हो गया, तो यहाँ पे 3 और 7 का पेयर बन गया, तो 21 बाहर आ गया और 11 हो गया। तो 21 रूट 11 हो गया। अब रूट 11 कैसे कैलकुलेट करेंगे, जस्ट हैव अ लुक। 11 को मैंने राइट कर लिया। अब हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द स्क्वायर रूट करेक्ट अप टू 1 डेसिमल ओनली। तो हम एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे क्या हो, जिसका मल्टीपल 11 से छोटा हो। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना हो गया? 9 हो गया। तो यहाँ पे हम 3 राइट करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 आ जाएगा। अब दो जो जीरोस हैं उसका पेयर मैंने नोट कर लिया, और ये जो 3 हमने मल्टीप्लाई किया था उससे मैंने ऐड ऑन कर लिया। 3 प्लस 3 कितना हो गया? 6 हो गया। और ये जो डेसिमल है, ठीक है, डेसिमल को हम पुट कर देंगे। डेसिमल को मैंने पुट कर दिया। अब यहाँ पे मुझे एक ऐसा नंबर पेयर करना है जिसे मल्टीप्लाई करते ही वो 200 से छोटा हो। तो ए हो गया, 3 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई किया 189, और यहाँ से क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। इस तरीके से क्या करते हैं, हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं। एक और भी मेथड है स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने का, वो हम बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ से आ गया 21 मल्टीप्लाइड बाई 3.3, दैट इज 69.3 मीटर स्क्वायर। जब तक आपसे ना बोला जाए कि आपको डेसिमल में कैलकुलेट करना है, तब तक आपका आंसर रूट वाला भी क्या होता है, ठीक होता है। अगर आपसे आंसर डेसिमल में पूछा ही गया है, तभी आपको इसे निकालना जरूरी है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो डेसिमल में आपको तभी आंसर निकालना है जब आपसे बोला जाए। जब तक आपसे ना बोला जाए कि आंसर डेसिमल में निकालना है, तब तक आंसर आपका आपका रूट में भी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। Sides of a triangle are in the ratio 12 is to 17 is to 25, and its perimeter is 540 centimeter. Find its area. अब इस क्वेश्चन में आपको साइड रेशो में गिवन है। जब साइड रेशो में गिवन है तो मैंने लेट कर लिया कि एबीसी का रेशो इतना है, तो मैंने कॉमन मल्टीपल मान लिया, दैट इज के। तो ए हमारा हो गया 12 के, बी हो गया 17 के, सी हो गया 25 के। तो पेरीमीटर कितना है? 540 सेंटीमीटर। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स। ए की वैल्यू पुट करी मैंने, बी की वैल्यू पुट करी, सी की वैल्यू पुट करी, एंड वी गेट 540 हियर। लेफ्ट में 12, 17, 25 को ऐड करेंगे, वी गेट 54 के। तो यहां से के की वैल्यू आ जाएगी 540 डिवाइड बाई 54। 54 से 54 कैंसिल आउट, एंड के इज 10 हेयर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्या सारे बच्चों को समझ में आ गया हाउ वी कैलकुलेट द के? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, जब मुझे के पता चल गया तो हम अपनी साइड्स को कैलकुलेट कर लेंगे, और हमारी साइड आ गई 12 मल्टीप्लाइड बाई 10, दैट इज 120 सेंटीमीटर। 17 मल्टीप्लाइड बाई 10, दैट इज 170 सेंटीमीटर। 25 मल्टीप्लाइड बाई 10, दैट इज 250 सेंटीमीटर। नाउ एवरीवन सॉल्व द क्वेश्चन। एरिया बताना है आपको। मैंने आपको एबीसी निकाल के दे दिया है, हमने एबीसी कैसे कैलकुलेट किया है। सारे बच्चे एरिया कैलकुलेट करके बताएं। अब वो बच्चे आंसर करेंगे जिन्होंने अभी तक एक बार भी आंसर नहीं करा है। क्लास में सिर्फ शांति से बैठना नहीं है, आपको आंसर्स भी करने हैं। मैंने आपको एबीसी निकाल के दे दिया है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। बहुत सारे एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। नाउ एवरीवन ड्रॉप योर आंसर इन द चैट बॉक्स। सारे बच्चों को आंसर आना चाहिए। ओके, बहुत सारे बच्चों ने आंसर करें 9000। जस्ट हैव अ लुक कि 9000 हमारा करेक्ट आंसर है या नहीं है, देखते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, यहाँ से हमारे पास हमने s कैलकुलेट कर लिया। s कितना हो गया? हाफ मल्टीप्लाइड बाई 540, दैट इज 270 सेंटीमीटर। फिर हमने s माइनस ए कैलकुलेट किया, दैट इज 270 माइनस 120, दैट इज 150।
s माइनस बी कैलकुलेट किया, 270 माइनस 170 दैट इज 100, s माइनस सी कैलकुलेट किया, 270 माइनस 250 दैट इज 20 सेंटीमीटर। अब हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे सारी, s की वैल्यू पुट करी, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, 27 मल्टीप्लाइड बाई 10, 15 मल्टीप्लाइड बाई 10, 100 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 10। जो पेयर बन रहे हैं उनको हमने एक साथ में राइट कर लिया। तो यहाँ पे हमारे पास जो पेयर थे, एक तो 100 का पेयर हमारे पास बन गया, हमने बाहर ले लिया, और अंदर मेरे पास बचा 27 मल्टीप्लाइड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 10। अभी भी हमारे कुछ पेयर और बन सकते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 5 की हमने पेयरिंग कर ली। तो यहाँ से मुझे मिल गया, एक तो 3 का पेयर बाहर आ जाएगा, 3 का पेयर और बाहर आ जाएगा, एक 5 का पेयर बाहर आ जाएगा और 2 का पेयर बाहर आ जाएगा, सारे पेयर हमारे बाहर आ गए। और जो हमारा करेक्ट आंसर है 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्या ये क्वेश्चन सारे बच्चों को समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो नेक्स्ट में मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ठीक है, एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, पेरीमीटर दे रखा है 30 सेंटीमीटर, इक्वल साइड्स दे रखी हैं आपको 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, सारे बच्चे अपना आंसर बताएंगे जल्दी से। एवरीवन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आइसोसेल्स ट्रायंगल आपको गिवन है और आइसोसेल्स ट्रायंगल में आपको पेरीमीटर पता है, पैरामीटर की हेल्प से आप अननोन साइड कैलकुलेट कर लेंगे और फिर इसका एरिया बताएंगे आप कि इसका एरिया क्या आ रहा है। सानवी ने 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इतना जल्दी आंसर कैसे आ रहा है? मतलब अभी क्वेश्चन आपको दिखाया, आपका आंसर भी आ गया। नाइन रूट 15 34.8। ओके, जस्ट हैव अ लुक कि हमारा कौन सा आंसर होगा इसका। तो सबसे पहले पेरीमीटर की हेल्प से हम अननोन साइड कैलकुलेट करेंगे। पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर है, ए 12 हो गया, बी 12 हो गया, तो यहाँ से सी हमारा आ गया 30 माइनस 12 दैट इज सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। मतलब जो अननोन साइड थी वो हमने सबसे पहले कैलकुलेट कर लिए। आफ्टर दिस अब यहाँ पे हम सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला है हाफ मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी दैट इज 30। तो यहाँ से s की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 15 सेंटीमीटर। s माइनस ए 15 माइनस 12, s माइनस बी 15 माइनस 12, s माइनस सी 15 माइनस 6 दैट इज 9। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, s मल्टीप्लाइड बाई s माइनस बी, s माइनस सी, s माइनस सी। s की वैल्यू 15, s माइनस ए 3, s माइनस बी 3, s माइनस सी दैट इज 9 हेयर। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे। जब मैंने इसे फैक्टराइज किया तो 9√15 मेरे को मिलेगा और 9√15 इज अ करेक्ट आंसर। 15 का हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लेंगे। जब मैं 15 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करूंगा तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा दैट इज 3.8। क्या मिलेगा, 3.8, और 3.8 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 34.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। जस्ट हैव अ लुक, कहीं भी अगर कोई डॉट हो जस्ट लेट मी नो। 34.2 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। सारे बच्चों को समझ में आ गया यहाँ तक? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब Yes, sir. इस चैप्टर को स्टार्ट कैसे करना है आपको। आफ्टर ट्रायंगल लेफ्ट वन पेज फॉर द की नोट्स, और एनसीईआरटी के स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस करने हैं फर्स्ट एक्सरसाइज के। फर्स्ट 5 क्वेश्चंस ऑफ Okay, एनसीईआरटी। sir. एनसीईआरटी के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, नोटबुक में करने हैं। किसी को अगर कोई भी डाउट है जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज इन माय व्हाट्सएप नंबर। किसी को अगर कोई भी डाउट आएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज ड्रॉप कर लेना, और सॉल्व स्टार्टिंग 5 क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, Sir. sir. Okay, so everyone have a good day. Thank you. Thank you, sir. Yes, sir.